JT Top News supported by Silver Emporium, logistic partner BVC Logistics। JT टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए, मुंबई झवेरी बाजार की बढ़ी रौनक, आभूषण के सभी कारीगर काम पर पहुंचे। ओशियाना गोल्ड कॉरपोरेशन ने दोबारा शुरू किया उत्पादन, कुछ तकनीकी कारणों के चलते बंद था उत्पादन। DBS ने कोड ऑफ ऑरिजिन नामक अभियान की शुरुआत की, ब्रांड को बड़े ज्वेलरी शोरूम में करेगी डिस्प्ले। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना चमका, $1795 प्रति औंस के पार हुआ सोना। और मुंबई शेयर बाजार ने लगाई छलांग, बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी। इन दिनों मुंबई झवेरी बाजार की रौनक बढ़ गई है। दूसरे लॉकडाउन के बाद झवेरी बाजार आभूषण कारीगरों की भारी कमी से जूझ रहा था, लेकिन अब आभूषण के कारीगर पूरी तरह से अपने काम पर वापस आ चुके हैं। आगे शादी और ब्याह का सीजन होने के कारण ज्वेलरों को काफी अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। आभूषण का निर्माण करने वाले मैन्युफैक्चररों के अनुसार अब उत्पादन पूरी तरह से शुरू हो चुका है और लगभग सभी कारीगर काम पर वापस आ चुके हैं। भारत की गोल्ड इंडस्ट्री ही नहीं, अब विदेशों की गोल्ड माइनिंग और गोल्ड इंडस्ट्री पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया है। ओशियाना गोल्ड कॉरपोरेशन ने अपने न्यूजीलैंड स्थित मैक्रस और वही ऑपरेशन को दोबारा पूरी क्षमता के साथ शुरू कर दिया है। ओशियाना गोल्ड कॉरपोरेशन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ तकनीकी कारणों के चलते कंपनी का उत्पादन 16 अगस्त से 27 अगस्त तक बंद कर दिया गया था, लेकिन कंपनी का गोल्ड उत्पादन 28 अगस्त से दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। हीरे के आभूषण की प्रमुख कंपनी DBS अपने उत्पाद को भारत के हर शोरूम तक पहुंचाने के लिए कोड ऑफ ऑरिजिन नामक एक नया अभियान शुरू किया है। कंपनी के इस अभियान के तहत वह अपने उत्पाद को अपनी ब्रांडिंग के साथ सभी बड़े ज्वेलर्स के शोरूम में डिस्प्ले करेगी। कंपनी को उम्मीद है कि उसकी यह पहल उपभोक्ताओं के बीच कंपनी के प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए बेहतर विकल्प है। DBS ने नेशनल ज्योग्राफिक के साथ मिलकर एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत दोनों मिलकर ओकावांगो इंटरनल की शुरुआत की है। इसके तहत कंपनी अफ्रीका में सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संरक्षण चुनौतियों पर मिलकर काम करेंगी। DBS द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी अपनी इस योजना के तहत 10 लाख से अधिक लोगों के लिए पानी और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और 10,000 लोगों के लिए आजीविका के अवसर विकसित करेगी। कारोबार के अंतिम दिन यानी शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। दिन भर के ट्रेडिंग के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में $3 प्रति औंस तक की बढ़त देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1795 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में बढ़त देखी जा सकती है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी की मांग में नरमी देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में अस्थिरता के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 170 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 47,068 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 122 रुपए प्रति किलो की बढ़त के साथ 62,845 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार की जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में बढ़त देखी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में जबरदस्त खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त देखने को मिली। दोपहर बाद निवेशकों ने स्टील, फार्मा, बैंकिंग और ऑयल कंपनियों के शेयरों में जमकर खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 175 अंकों की बढ़त के साथ 56,124 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 68 अंकों की बढ़त के साथ 16,705 अंकों पर बंद हुआ। बाजार की जानकारों के अनुसार अगले सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव देखा जा सकता है।
12 से 15 अगस्त के बीच आयोजित ज्वेल ट्रेंड जेम्स एंड ज्वेलरी शो के 16वें एडिशन में भाग लेने वाले आभूषण निर्माता अपने विशेष कलेक्शन को पेश कर देश भर से आए रिटेलरों को खुश कर दिया। इस एग्जीबिशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस की अंगूठी आकर्षण का केंद्र बनी रही। पेश है विशेष कलेक्शन की एक झलक। ये पहनने की कोशिश कर रहे हैं। जैकेट बनाया, लोगों ने रिंग्स बनाया, टी शर्ट्स बनाए। तो हमने भी सोचा कि चलो बहुत सारे फैन है, डिमांड भी थी थोड़ी बहुत, तो हमने रिंग्स बनाई तो काफ़ी लोकप्रिय हो गई। तो सबके काफ़ी ऑर्डर आ रहे हैं। ये 16 ग्राम की होती है, अगर रेट में गिने जाएंगे तो 70-75 में पड़ जाती है। तो लोगों को बहुत सारे फ़ैन है इसके, तो लेते हैं लोग कि चलो मोदी जी को भी पहनते हैं हाथ में। हो गया जो भी स्टॉल पे आए वो सब इसका पिक लेके गए और फिर बाद में इसके ऑर्डर भी आ रहे हैं हमको बहुत सारे। जी। तो मोदी जी बहुत फेमस है तो सब ऑर्डर दे के ही जा रहे हैं लगभग जो आ रहे हैं सब देख के जाते, पिक लेके जाते हैं, पूरा फेसबुक पर भी डाल दिया सब लगभग। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by Silver Emporium, logistic partner BVC Logistics.